सूरत में समस्त राजस्थान एवं हरियाणा समाज के तत्वावधान में प्रख्यात समाजसेवी, विचारक एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सतीश जी पूनिया द्वारा रचित पुस्तक अग्निपथ नहीं जनपथ का भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर पुस्तक को समाज के लिए एक वैचारिक विरासत और आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल धरोहर के रूप में पुस्तक के लोकार्पण का दृश्य भी देखा। आजू बाजू भोजन की प्लेट भी लगी हुई है। मुझे पता नहीं कि मैं आपको क्या कहूं जिससे आप खुश हो जाओ। जो ताली बजा रहे उनकी बात से यही समझ पाया कि भाषण छोटा करो, भोजन की व्यवस्था कराओ। इस तरीके की ताली में पीछे पीछे बैठ के कॉलेज में बजाता था जब कोई 6 फुट का नेता भाषण देने आता था। हम तो नेता को बैठाने के लिए बजाते थे और नेता को गलतफहमी होती थी कि भाषण पे बज रहा है। लेकिन आप कितनी ताली बजाओ, मैं जिस काम के लिए आया हूं वो तो मैं करके जाऊंगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतना सुंदर बनाया, ये मेरी कल्पना में भी नहीं था। और इतना सुंदर आयोजन तो मेरे पुस्तक के मुख्य लोकार्पण का भी नहीं था। तो इसलिए ताली उनके लिए बजाइए, हमारे कैलाश जी हाकिम, श्याम जी राठी, विश्वनाथ जी, धर्मवीर जी। मैं मजाक कर रहा था कि हरियाणा का आदमी भाषण भी दे सकता है। अनुराग जी, महेंद्र शर्मा जी, मालाराम जी, योगेंद्र जी, अमित जी, विजय चौहान जी, सुमन जी, रश्मि जी, हमारे रूगाराम जी, हेमाराम जी, किशोर जी बिंदल, अभी रामरतन भूतरा जी भी आए। तो मैं चाहूंगा कि इनके लिए भी और जो नाम छूट गए उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। हालांकि ऐसे प्रोग्राम में नाम लेने वाला कितना खुश होता है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिसका नहीं लिया वो नाराज पक्का हो जाता है। मैं एक बार बालोतरा में प्रोग्राम था और आपकी तरह पूरा हॉल भरा हुआ था। जो संयोजक था, जैसे अभी ये भाई साहब कर रहे थे, सबसे दुविधा का पद जो है वो यही होता है। इनको कोई पर्ची पकड़ाएगा, इसका भाषण करा दे, उससे स्वागत करा दे, और ये भूमिका बांधने लग जाए इनके छोटी कर। माइक लिया किस लिए? छोटी करने के लिए थोड़ी दिया। तो इनके साथ बड़ी दुविधा रहती है। तो बालोतरा के कार्यक्रम में पूरा हॉल भरा हुआ था, उसने एक एक करके बुलाना शुरू कर दिया कि श्याम जी आओ, कैलाश जी आओ, विश्वनाथ जी आओ, भाई साहब का स्वागत करो। तो मैंने कहा इतने सारे लोगों से स्वागत कराएगा तो शाम तो यही हो जाएगी, तो तू छोटा कर, इसको स्वागत बंद कर दे। बोला जी मैं तो नहीं करूंगा। बोल क्यों? बोला आप तो जयपुर चले जाओगे, मेरा कुर्ता यही फाड़ देंगे मुझ पे। मैं तो सबको बुलाऊंगा। अब हुआ ये कि इतना होने के बाद भी वो एक आदमी का नाम भूल गया और वो पीछे से खड़ा हुआ। बोला अब आप तो ज्यादा नेतागिरी करता है, सबका नाम ले लिया, मेरा क्यों नहीं लिया? तो साहब देखो, किसी का नाम छूट गया तो मुझे माफ कर देना। डॉक्यूमेंट्री में भी और विश्वनाथ जी के भाषण से लेके कैलाश जी के भाषण में खूब सारी बातें आई। तो देखो, एक तो ये दिमाग से निकाल के ना, मैं कोई महापुरुष नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह सामान्य सा व्यक्ति हूं। बस फर्क इतना है कि आप उधर बैठे और मैं मंच पे खड़ा हो गया। लेकिन कभी आप में से भी कोई लोग यहाँ खड़ा हो सकता है, और इसका अवसर भारत का लोकतंत्र अच्छे तरीके से देता है। सूरत के लोगों से ये बात सही है कि बहुत पुराना और अनन्य प्रेम है, आज तक बरकरार है। हाँ, इस बात में ताली बजा सकते हो, आज तक बरकरार है, आगे भी रहेगा। सूरत भी अच्छी है और सीरत भी अच्छी है। और सूरत
या गुजरात और राजस्थान, इनमें तो खैर भाईचारा विश्वव्यापी है, वो पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। सूरत हमारे लोगों को रोजगार देता है और हम गुजरात की आर्थिक उन्नति में अपना पसीना, अपनी पूंजी और अपनी बुद्धि कौशल हम गुजरात को देते हैं, इसलिए मिला जुला सा मामला है।